फ्रेंड, आपका जे स्टडी क्लासेस में स्वागत है। अभी तक हम पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। आज हम एक नया टॉपिक ही पढ़ेंगे जो कि इससे पहले भी लेक्चर 17 में हम वर्ग 17 को हम पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे और आज हम देखेंगे कि वर्ग 17 के तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। मतलब ग्रुप 70 का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। ठीक, आज का हमारा लेक्चर 18 है। तो सबसे पहले हम हेडिंग बना लेते हैं कि वर्ग 17 के तत्वों का भौतिक गुण, उसके बाद हम रासायनिक गुण देखेंगे। देखिए, भौतिक गुण जब हम देखते हैं तो क्या होता है, पहले हम हेडिंग बना लेते हैं। हेडिंग हमने बना लिया, क्या, भौतिक गुण किसका, वर्ग 17 के तत्वों का। ठीक, देखिए हम वर्ग 17 के तत्व पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि वर्ग 17 के तत्वों को हम हैलोजन परिवार के नाम से भी जानते हैं। ठीक, हैलोजन परिवार का मतलब क्या हुआ कि देखिए उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये इस तरह से आते हैं। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं, हैलोजन। हैलोजन कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए ये हैलोजन जो है, हैलोजन के तत्व जो है यह अपने गुणों के लिए प्रसिद्ध है। गुणों का मतलब क्या हुआ, देखिए इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी का अपना अपना प्रॉपर्टीज है। अब ऐसा क्या है, तो देखिए हम एक एक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। एक एक तत्व क्या, एक ही साथ पढ़ेंगे लेकिन कुछ जान लेते हैं। इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन, ठीक, फ्लोरीन और क्लोरीन इन दोनों को अलग रखते हैं, ब्रोमीन को अलग और आयोडीन को अलग। ठीक, ये इसमें देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों ही गैस हैं। ठीक, ब्रोमीन जो है यह लिक्विड होता है। ठीक, और आयोडीन जो है यह सॉलिड होता है। ठीक, यह सॉलिड होता है। फर्स्ट डिफरेंस यही है, क्या, फ्लोरीन और क्लोरीन गैस होते हैं, ब्रोमीन लिक्विड होती है और आयोडीन जो है वह ठोस होता है। और आपको पता ही होगा कि वर्ग में जब हम नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट दोनों का मान क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक, इंक्रीज होता है। ठीक, इसमें से फ्लोरीन जो है इन सब का कलर भी अलग अलग होता है। मतलब हैलोजन परिवार के तत्व जो है वे विभिन्न प्रकार के रंग भी उत्पन्न करते हैं। जैसे फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन जो है यह पीला रंग उत्पन्न करता है। ठीक, मतलब येलो। और ये जो क्लोरीन है यह हरे के जैसा दिखता है और पीला रंग भी उत्पन्न करता है। मतलब हरे के जैसा दिखता है और पीला रंग भी उत्पन्न करता है। इस तरह से क्लोरीन होता है। और अगर हम ब्रोमीन का बात करें, ठीक, ब्रोमीन जो है वह रेड कलर का होता है, मतलब लाल कलर का होता है। और आयोडीन जो है यह बैगनी कलर का होता है। ठीक, पर्पल कलर, बैगनी। ठीक, अब हम देखिए क्या क्या बता चुके हैं कि भौतिक गुण में हम सबसे पहले बता दिए कि कौन कौन से तत्व आते हैं। फिर फ्लोरीन और क्लोरीन गैस के होते हैं, ब्रोमीन लिक्विड होती है और आयोडीन सॉलिड होते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है वह ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसमें हमने कलर भी दिखा दिया कि फ्लोरीन जो है पीला होता है, क्लोरीन भी पीला जैसा ही होता है और ब्रोमीन जो है वह लाल कलर में होता है और आयोडीन जो है वह बैगनी कलर का होता है। अब हम देख लेते हैं विलेयता के आधार पर। देखिए विलेयता, ठीक है, विलेयता हम देखिए पॉइंट वाइज लिखवा रहे हैं, आप चाहिए तो नोट मतलब इस तरह से पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा। विलेयता देखा जाए तो फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों ही, ठीक है, ये दोनों जल के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं और जल में विलेय होते हैं। ठीक, विलेय होते हैं। और ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक, ब्रोमीन और आयोडीन मतलब दोनों ही यह जल के साथ रिएक्शन तो करेंगे लेकिन बहुत कम विलेय होते हैं। हम लिख सकते हैं अल्प विलेय। अविलेय तो नहीं लिख सकते कि अविलेय का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल नहीं विलेय हुआ है, मतलब बिल्कुल भी नहीं घुला। लेकिन अल्प विलेय का मतलब क्या हुआ कि थोड़ा बहुत विलेय हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट डालकर लिखिएगा कि क्लोरीन की तुलना में, ठीक, Cl2, क्लोरीन के तुलना में फ्लोरीन के वियोजन एंथैल्पी का मान कम होता है। ठीक, क्लोरीन की तुलना में, ठीक, फ्लोरीन का, ठीक, F2 का क्या मान कम होता है, वियोजन एंथैल्पी का मान। ठीक, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर वियोजन एंथैल्पी
का मान, ठीक, मतलब वियोजन एंथैल्पी का मान क्या होता है, कम होता है किसकी तुलना में, क्लोरीन की तुलना में फ्लोरीन का। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखें, ठीक, ऊपर से वर्ग में, ठीक, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक, तो आकार में अगर देखें, आकार का तुलना करें तो क्या होगा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सबका मान क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन होता है। आकार का क्रम पूछे तो आप समझिए कि उसका परमाणु क्रमांक देखिए, ठीक, परमाणु क्रमांक नीचे जाने पर क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो आकार भी क्या होगा, बढ़ेगा ही। और एक पॉइंट, ये जो फ्लोरीन होता है इसमें डी कक्षक जो है, ठीक, डी ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है। डी कक्षक अनुपस्थित होने के कारण इसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान बहुत ही ज़्यादा उच्च होता है, ठीक, मतलब फ्लोरीन में डी कक्षक अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होने के कारण क्या, डी कक्षक अनुपस्थित होने के कारण फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता का मान बहुत ही ज़्यादा उच्च होता है। बस इतना ही पॉइंट है भौतिक गुण वर्ग 17 के तत्वों का, ठीक। एक बार हम फिर से रिवाइज करते रहे, देखिए एक बार फिर से हम हर एक पॉइंट का रिवाइज कराते रहे हम। देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन दोनों गैस होती हैं, ब्रोमीन लिक्विड होता है, आयोडीन सॉलिड होते हैं। ऊपर से नीचे जाने पर इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। अच्छा बताइए, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों इंक्रीज हो रहा है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि इसका आयनन एंथैल्पी का मान ऊपर से नीचे जाने पर क्या बढ़ेगा या फिर घटेगा, ठीक। और हमने आपको बताया कि फ्लोरीन पीला होता है, क्लोरीन एक्चुअल में पीला नहीं होता है, मतलब पीले जैसा यह रंग उत्पन्न कर देता है और यह हरेपन जैसा होता है और पीला रंग जैसा दिखता है हल्का, ठीक। अगर हरा और पीला को मिक्स कर दे तो उसी तरह दिखता है, ठीक। ब्रोमीन जो होता है यह रेड कलर का दिखता है लाल कलर में, और आयोडीन बैंगनी कलर का दिखता है। फिर हमने विलेयता देखा तो फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों ही जल में विलेय होते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन दोनों ही जल में अल्प विलेय होते हैं। और क्लोरीन की तुलना में फ्लोरीन का वियोजन एंथैल्पी का मान कम होता है, मतलब यहाँ पर कहा जा सकता है कि क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन का वियोजन एंथैल्पी का मान उच्च होता है। हमने ये भी दिखाया कि मतलब ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग 17 के तत्वों में ऊपर से नीचे जाने पर इनका आकार बढ़ता है। फिर हमने यहाँ पर बताया कि फ्लोरीन जो होता है इसमें डी कक्षक अनुपस्थित होता है, डी कक्षक अनुपस्थित होने के कारण, ठीक है। तो अब हम आपको बता दे रहे हैं कि इसका रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। देखिए रासायनिक गुण वर्ग 17 के तत्वों का, अगर रासायनिक गुण पूछे अगर वर्ग 17 के तत्वों का, तो आप एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। इसमें देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है +1 भी होता है, +3 भी होता है, +5 भी होता है और +7 भी होता है। अब यह इतना लंबा कैसे हुआ, इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दे रहे हैं। जैसे क्लोरीन हो गया, ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें ज्ञात करना है, परमाणु क्रमांक इसका 17 होता है, ठीक। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक, यही होगा। अब इसके इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेते हैं, 2 2 4 4 +6 10 10 +2 12 12 +5 17, ठीक। अब देखिए एस में क्या होता है कि एस में एक ऑर्बिटल होता है, ठीक, आप 11th में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो हम बता दे रहे हैं। और पी में 3 होता है, ठीक, 3 डब्बा होता है। और इसके साथ अगर मान लीजिए 3 में डी भी तो आता है, ठीक, लेकिन मान लेते हैं इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है तो हम 0 के रूप में तो डिनोट कर ही सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। देखिए डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, मतलब कक्षक 5 होते हैं, ठीक, 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4 5 डब्बा बन गया। हम क्यों बनाए हैं ये चीज़ समझिए, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, पहले हम एक डब्बा लिख देते हैं, फिर उसके बाद 3s2 3p5, ठीक। क्लोरीन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर नियॉन लिख देते हैं क्योंकि इसके इधर 10 इलेक्ट्रॉन हैं। अब देखिए हम 3s2 लिखे, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आया, 2 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे इसमें फिल करते हैं। देखिए एक इलेक्ट्रॉन को हम क्लॉकवाइज डिनोट करते हैं,
क्लॉकवाइज आए तो हम इस तरह से डिनोट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज आए तो इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा इलेक्ट्रॉन हम कैसे डिनोट करेंगे, तो एक क्लॉकवाइज कर दिए तो दूसरा हमें एंटी क्लॉकवाइज करना होगा। ठीक, दोनों को हम क्लॉकवाइज नहीं करते हैं। फिर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 5 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे इसमें पुट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। पहले हम सब में क्लॉकवाइज करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जितने हैं उसको एंटी क्लॉकवाइज पुट करते हैं। देखिए 3 को हमने क्लॉकवाइज कर दिया, अभी भी 2 बचे हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज कर दे रहे हैं। ठीक, अब इसमें देखिए एक इलेक्ट्रॉन बच गया ना, तो इसका हम ऑक्सीकरण अवस्था कैसे, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, ठीक, स्टेट हो जाएगा। देखिए एक आया है ना, अनपेयर है, बस वही चीज़ है। ठीक, हमने एक लिख दिया। अब क्या होता है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। ठीक, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हम जा रहे हैं। ठीक, स्टेट हम दिखा दे रहे हैं। देखिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ समझिए। देखिए इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, मतलब हम देखते हैं ना क्लोरीन प्लस, हमें समझ में नहीं आता कि इस प्लस का क्या मतलब है। इस प्लस का मतलब क्या हुआ कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। त्यागने का मतलब क्या हुआ, देखिए अब ये चीज़ तो ऐसे ही रहेगा। ठीक, डब्बा बना देते हैं, 3 डब्बा ये, फिर 5 डब्बा ये। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, देखिए ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं। ठीक, 1, अब फिर 2, 3, 4। अब इसमें का एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इसमें एक फिल हो गया। ठीक, अब इसमें हम देख लेते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। देखिए अब अगर हम देखेंगे अनपेयर की संख्या कितनी है, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2, 3, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 3। ठीक, और अब हम देख लेते हैं फिर से, अगर मान लेते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो जा रहा है। ठीक, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, बस समझा रहे हैं आपको। ठीक, अब देखिए एक डब्बा यहाँ हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा 3 डब्बा। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना त्यागेगा, इसमें 5 रहेगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए अब इसने तो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ फिल रहेंगे। अब हम काउंट कर लेते हैं, अब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इससे दे दिया तो क्या हुआ, तो देखिए 1, 2, 3। अब ये वाला यहाँ पर चला जाएगा और ये तो पहले से ही था। ठीक, 1, 2, अब हम गिन लेते हैं कितने अनपेयर बचे। अनपेयर का मतलब क्या, जोड़े में न होना। ठीक, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 जो है वह अनपेयर में है। तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा दिया। अब हम देख लेते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट। देखिए हम तब तक एक्साइटेड स्टेट दिखाते हैं और इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम ज्ञात करते जाते हैं। कब तक, जब तक ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करता जाता है, मतलब देते जाता है। ठीक, सेकंड, अब थर्ड हो गया, थर्ड एक्साइटेड स्टेट देख रहे हैं हम। देखिए थर्ड में क्या हो जाएगा, इसमें 1 डब्बा आ जाएगा, इसमें 3 डब्बा आ जाएगा और इसमें 5 डब्बा आ जाएगा। ठीक, अब 5 डब्बा इस तरह से रहेगा। ठीक, अब देखिए अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये तो दान कर नहीं सकता किसी को, क्योंकि अब ये खुद अनपेयर है। ठीक, भिखारी किसी को दान देते हैं क्या, तो ये अब एक तरीके से भिखारी हो गया। ठीक, तो अब इसके पास है, मतलब ये धनी है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक को तो इस तरह डिनोट कर दिए और एक इसने दे दिया, और ये तीनों तो वैसे ही रहेंगे। ठीक, 1, 2, 3। अब ये दोनों भी इस तरह से आ गए, अब एक और आ गया यहाँ पर। ठीक, अब हम सबको काउंट कर लेते हैं, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7। अब देखेंगे आप बुक में, एनसीईआरटी का बुक अगर आप उठाएंगे और देखेंगे हैलोजन के तत्वों में उसका रासायनिक गुणधर्म, तो एक तरीके से इसी तरह टेबल बनाया हुआ है, जो अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये क्या है। तो बस आप एक एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते जाएंगे, बस यही चीज़ प्राप्त हो जाता है। 1, 3, 5, 7 इसका रहा ऑक्सीकरण अवस्था। अब हम देख लेते हैं कि फ्लोरीन जो है, ठीक, फ्लोरीन में क्या होता है कि डी कक्षक तो अनुपस्थित होता है, हमने आपको बता दिया। ठीक, अब फ्लोरीन क्या होता है, केवल -1 अवस्था में ही रहना ज़्यादा प्रयोग करता है। ठीक, अब देखिए इसमें डी कक्षक अनुपस्थित होने के कारण और इसका ऑक्सीकरण अवस्था -1 होने के कारण इसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान बहुत ही ज़्यादा उच्च होती है। और क्लोरीन जो है, ठीक, क्लोरीन में क्या है कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1, +5, +1 के बाद 3 आएगा ना। ठीक, 3, 5, +7, मतलब इतनी सारी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जिस कारण यह जो है बहुत से तत्वों के साथ रिएक्शन कर लेता है। ठीक,
मतलब बहुत से धातु हो गए, उनके साथ आप देखेंगे अक्सर क्लोरीन रिएक्शन किया हुआ रहता है। इसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि मान लेते हैं हम हैलोजन के प्रति रिएक्शन करा रहे हैं। अब इन सभी तत्वों को अगर आप देखेंगे, जब हम सेकंड वाला बुक उठाएंगे, ठीक, अभी तो हम फर्स्ट वाला पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का, ठीक, उसमें ढेर सारे रिएक्शन मिलेंगे। उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इस तरह से नहीं डिनोट करता ज़्यादातर वो जो है सेकंड वाला बुक जो है एनसीईआरटी का, वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इन सभी को क्या करता है कि एक्स मान लेता है, ठीक। और इसी एक्स को हम क्या कहते हैं, हैलोजन, ठीक। अब देखिए, अब ये जो एक्स है हम मान लेते हैं कि ये एक्स कोई मेटल हो गया। अब इसी का रिएक्शन हम इसी के साथ कराएं तो ये जो है एक्स के फॉर्म में पाया जाएगा, मतलब जैसे क्लोरीन के रूप में पाया जाता है ना, उसी तरह फिर एक्स जो हम एक्स, अब ये देखिए इसके एक्स का 3 है तो यहाँ पर 3 भी डिनोट कर देगा। फिर 5 है तो मतलब एक्स 5 के रूप में भी पाया जाएगा। 7 है तो एक्स 7 के रूप में भी पाया जाएगा। अगर हम इस हैलोजन परिवार के तत्वों का रिएक्शन अगर धातु के साथ करा दें, ठीक, ये तो हमने हैलोजन के साथ कराया, ठीक, हैलोजन। अगर हम धातु के साथ करा दें, ठीक, तो धातु का मतलब क्या, मान लेते कोई भी मेटल, ठीक, एन से डिनोट कर दिए, तो उसका अगर हम इसके आयनिक क्रियाशीलता का क्रम देखेंगे तो उसमें जो है मान लेते हैं मेटल है, फ्लोरीन हो गया, मेटल है, क्लोरीन हो गया, फिर मेटल है, ब्रोमीन हो गया, फिर मेटल है, आयोडीन हो गया, ठीक। अगर इसके क्रियाशीलता का क्रम देखा जाए तो इस तरह से होंगे, ठीक। मतलब फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी दिखाएगा, मतलब इसका आयनिक गुण जो है बहुत ही ज़्यादा होगा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। इस तरह हम आपको बता दे रहे हैं कि ऑक्सीजन के प्रति अगर क्रियाशीलता देखा जाए, ठीक, ऑक्सीजन O2 के प्रति, तो क्लोरीन जो है बहुत सी रिएक्शन दिखाता है। फ्लोरीन के ऑक्साइड देख लेते हैं, जैसे Cl2O बनाता है, फिर उसके बाद देखा जाए तो ClO2 भी बनता है, फिर Cl2O6 भी बनाता है और Cl2O7 भी बनाता है। ये सभी क्लोरीन जो है यह ऑक्सीजन के प्रति ऑक्साइड दिखाता है। इसमें हम देख लेते हैं, अब नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, ठीक, H2 के प्रति क्रियाशीलता, जैसे HF, HCl, HBr, ठीक, HBr, फिर HI हो गया, ठीक। अगर इसकी क्रियाशीलता का क्रम देखा जाए, अब इसमें क्रियाशीलता का क्रम में हम देख लेते हैं कि जैसे वियोजन एंथैल्पी, ठीक, वियोजन एंथैल्पी, ठीक। वियोजन एंथैल्पी का अगर इस तरह क्रम देखा जाए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से होता है वियोजन एंथैल्पी का क्रम, ठीक। अगर यहीं पर अम्लीयता का क्रम देख लिया जाए, ठीक, अम्लीयता, देखिए अम्लीयता में यही प्रोसेस ठीक अपोजिट हो जाता है, मतलब HF रहेगा, HBr भी रहेगा, HCl भी रहेगा और HI भी रहेगा, बस इसका क्रम क्या हो जाएगा, अपोजिट, बस इस तरह से। मतलब इसमें आयोडीन जो है बहुत ही ज़्यादा अम्लीय होता है। इसमें बहुत से ऐसे तत्व हैं जो कार्बन के प्रति भी क्रियाशील करते हैं और रिएक्शन करके बहुत से यौगिक बना लेते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, CHCl2, CHCl3 हो जाएगा, ठीक, ये क्लोरोफॉर्म हो गया। फिर उसके बाद देख लिया जाए कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ठीक। अब कार्बन हो गया टेट्राक्लोराइड, मतलब Cl4, इसे कहेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, फिर क्लोरोफॉर्म हो गया और कार्बन डाइसल्फाइड हो गया। फिर उसके बाद देख लिया जाए हाइड्रोजन के प्रति भी विलीय होते हैं, ठीक है। तो हमने बहुत से प्रॉपर्टीज़ दिखा दीजिए इसमें हैलोजन के तत्वों का, ठीक। हम यहाँ पर जितने भी पॉइंट बताए हैं अगर आप इतना पढ़ लेते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इसके अलावा हमने एनसीईआरटी का निचोड़ यहाँ पर बताया है, क्योंकि इसके अलावा आप चाहें तो एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, ठीक। तो हम एक बार फिर से आपको दिखा दे रहे हैं पूरा प्रोसेस। तो आज हमने क्या पढ़ा, वर्ग 17 के तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म। तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।